नमस्कार दोस्तों, मैं अमन यतन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन द CSR जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का सीजन 1 में। और हमारे फैशन पार्टनर हैं एब्सोल्यूटो। कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला होती है, चाहे वो मां हो, पत्नी हो या फिर बेटी। वक्त बदला, हालात भी बदले। कल तक पीछे से कामयाब बनाने वाली महिला आज स्वयं कामयाबी के किस्से गढ़ रही है, या यूं कहें कि कामयाबी की नई इबारतें लिख रही है। और इस कामयाबी में रिस्क की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो आज एक ऐसी ही कामयाबी के सफर पर लेकर चलता हूं मैं आपको। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी महिला से जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया है, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वक्त का इंतजार करते हैं, पर ये उनमें से हैं जो अपने हौसलों से खुद का दौर लेकर आई हैं। इनके हौसलों को देखकर आज मुझे एक शेर याद आ रहा है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। स्वागत कीजिएगा केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर डायरेक्टर नीतू सिंह जी का, जो एक शिक्षक हैं और एजुकेशन इंडस्ट्री में बेहतरीन काम कर रही हैं। जोरदार तालियों के साथ नीतू जी। थैंक यू सो मच नीतू जी, आप यहां पे आई, इतना समय निकाल के अपना समय दिया है। आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, आपकी अपनी एक कहानी है और कई लोगों से आपके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। इवेंचुअली यही बात सामने निकल के आई है कि आप में जोश है, आप में जुनून है, जज्बा है, और इन सब के रहते आपने अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करके वापस से एक तरह से लोग इस समय आपकी तरफ देखते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसा बनना है। आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में, क्या कुछ आपने अचीव किया है, कितना अचीव करके खो दिया था, फिर वापस कैसे अचीव किया है, तो ये सारी बातें आपसे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका ये जो कामयाबी का सफर है उस पर एक छोटी सी नजर हम पहले डालते हैं और फिर सवाल जवाब आपसे करते हैं। आइए देखते हैं। Like other coaching institutes, offers coaching for entrance examination of various competitive examinations like SSC, Bank PO, SSC JE, IBPS Specialist Officer, NDA, Air Force, UGC NET, CLAT, MBA, GMAT and GATE. The fact that it is backed by KD Publication, its publishing house that provides exhaustive study material for its students, makes it unique in Delhi. Notwithstanding that, KD Campus, well-trained team of professionals, helps groom students for the all-round development of their personality. Several such efforts can be attributed to the far-sightedness of Neetu Singh, who established KD Campus in the fond memory of her late father, Krishna Deo Singh. Neetu Singh quotes, "You must have heard that there is no substitute of hard work, but hard work accompanied by smart work is the key to excellence in the present world of cutthroat competition. A good teacher can change your life." We may have come across this statement 1,000 times in our lives, but how many of us have been fortunate enough to have found that one mentor or that one person who would put their lives in the backseat to focus on making our lives better? Neetu Singh is one such name who has changed the lives of lakhs of students. Neetu Singh's life is an inspiring story of never giving up, of believing in self, and of extreme hard work and passion. Her biggest achievement is her fan following, the love and affection of her students. वाह, आई थिंक वो जो छोटी सी क्लिपिंग हमने देखी है उसी में पता लग रहा था कि लोग और बच्चे खास तौर पर कितना आपको पसंद करते हैं। जी सर। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन बचपन से आपकी शुरुआत कैसी रही? सो अपने आपका जो बचपन है वो कैसा गुजरा, उसके बारे में पहले कुछ हमें बताइए। बचपन में जब मैं 3 साल की थी, 3.5 साल की, तो मेरे फादर का डेथ हो गया सर। अच्छा। और उनके नाम से ही मैंने केडी कैंपस बनाया है। केडी स्टैंड्स फॉर कृष्णदेव।
कृष्ण। सो इट इज ऑन माय फादर्स नेम ओनली। बचपन में बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, क्योंकि मेरी माँ हमेशा बेटियों को भी इम्पोर्टेंस इक्वली देती थी। तो फादर की डेथ के बाद भी हम लोग उसी कॉन्वेंट स्कूल में कंटिन्यू किए जिस कॉन्वेंट स्कूल में मेरे फादर ने हमारा नाम लिखाया था। तो आप कितने भाई बहन कितने हैं? हम लोग 6 सिस्टर्स हैं, 1 ब्रदर है। 6 भाई हैं, 6 बहनें हैं हाँ। और 1 भाई है। सबसे बड़े भाई है सबसे और सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा, तो मतलब ये रिवर्स नॉर्मली क्या होता है, ट्राई करते 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 वो फिर एक लड़का होता है तो रुक जाते हैं। यहाँ पे उल्टा हो गया था, पहले लड़का हो गया, हाँ। फिर उन्होंने कोशिश की चलो एक और लड़का कोशिश करते हैं। पता नहीं, लेकिन मेरी माँ ने कभी ऐसा तो नहीं कहा, जैसे मैंने कभी मजाक में कहा भी उनको कि उस समय अगर फीमेल फीटिसाइड या टेस्ट वगैरह होता जी, जी। तो शायद आज तो मैं तो निश्चित ही नहीं रहती। नहीं होती। लेकिन पता नहीं उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ कहा नहीं। उनका कहना था कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, वही 12th तक मैं वाराणसी में पढ़ी। 10th तक मैंने अपनी होम टाउन गिरिडीह में पढ़ी थी मैं। जी। फिर ग्रेजुएशन मैंने गिरिडीह से किया और उसके बाद मैं दिल्ली आई तो मैंने यहाँ पे एलएलबी किया। अच्छा, दिल्ली आके एलएलबी किया? हाँ, कैंपस लॉ सेंटर से मैंने एलएलबी किया। Okay. तो उसी दौरान अपने खर्च निकालने के लिए ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया। तो ट्यूशन में वही इंग्लिश और मैथ्स के ट्यूशंस मिलते थे। ओके। तो इंग्लिश बैकग्राउंड तो था ही हमारा, इंग्लिश मीडियम स्कूल का। जी। प्लस जब आप पढ़ाना शुरू करते हो यू कम टू नो मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट ग्रामर एंड ऑल। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला गया। और फिर मुझे जब महसूस हुआ कि मैं शाम को होम ट्यूशंस जो पढ़ा रही हूँ उसकी जगह पे अगर मैं खुद अपना एक जगह ले लूं जहां पे स्टूडेंट्स आ जाए तो शायद इनकम ज्यादा होगा। तो ये जो आपका जो थॉट था किस उम्र में आया आपके दिमाग में? मैं इनफैक्ट 12th के बाद भी जब मैं वापस गिरिडीह गई हूँ। अच्छा। और वहां पर मेरी सिस्टर और मैं मिलके हम लोगों ने पैरामाउंट कोचिंग सेंटर खोला था। अच्छा। तो वो उस समय ट्यूशन सेंटर था फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10th के लिए। तो 12th के बाद से ही मैं पढ़ा रही हूँ और अपना खर्च निकाल रही हूँ। तो 12वीं मतलब उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 17 साल? 17-18 साल। 17-18 साल। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई हूँ तो दिल्ली में भी मेरे इंटेंशन शुरू से वही थे कि मुझे कुछ ऐसा करना है। जैसे वहां पे पैरामाउंट खोला था तो काफी अच्छा चलता था, हालांकि वहां पे पेइंग कैपेसिटी कम होते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि छोटे शहर में। तो वो इंटेंशन शुरू से था। तो यहाँ दिल्ली आने के बाद तो फिर मैंने एलएलबी किया। उसी दौरान अपने ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती रही, लेकिन उसके बाद मेरा इंटेंशन था कि मुझे कुछ खोलना है। तो अगेन सेम पैरामाउंट कोचिंग सेंटर मैंने यहाँ भी खोला। नाम भी वही था, सब कुछ वही था। सो बतौर टीचर आपका जो सफर है एग्जैक्टली कब शुरू हुआ आपके हिसाब से? सर शुरू से, आफ्टर 12th ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे एक चीज महसूस होता था, अभी भी जैसे मैं कई लोगों को सलाह देती हूँ, स्टूडेंट्स को सलाह देती हूँ कि आप अभी तक अपने घर से पैसे ले रहे हो, दिस इज रॉन्ग। आप ट्यूशन पढ़ाओ, उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि पढ़ा के आप बहुत कुछ सीखते हो जो आप पढ़ के नहीं सीख पाते। तो मेरा हमेशा स्टूडेंट्स को यही सलाह होता है, अपने खर्च तो खुद निकालो, अपने पॉकेट मनी खुद निकालो, घर वालों पर कब तक बोझ बने रहोगे। क्योंकि मैंने 12th के बाद से घर से पैसे लेने बंद कर दिया था। तो हम यूं कहेंगे कि जिस दिन से आपने कोचिंग चालू की उस दिन एक तरह से कामयाबी का जो ये आपका सफर है वो उसी दिन से चालू हो गया था, या वो थोड़ा और आगे जाके? सर वो सीखने का सफर चालू हो गया था 12th के बाद से ही। ओके। और दिल्ली में जो मैं घूम घूम के मैंने ट्यूशंस पढ़ाए हैं बसों में धक्के खा के, तो वो एक लाइफ की रियलिटी मुझे सिखा दिया कि और कितने साल आपने बसों में धक्के खाए यहाँ पे? मैंने सर बहुत साल धक्के खाए। मैंने 2000 में ज्वाइन किया था एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर में जी। और ये कोचिंग मैंने जो खोला है 2005 में खोला है। ठीक है। तो 3 साल तो एलएलबी किया मैंने, 2 साल प्रैक्टिस किया प्लस ट्यूशन पढ़ाया, क्योंकि प्रैक्टिस में शुरू में आपकी कमाई नहीं होती है कोर्ट से जी। उसके बाद फिर 2005 में मैं मुखर्जी नगर आई हूँ और मुखर्जी नगर में फिर मैंने शुरुआत की। मतलब अच्छी खासी, मतलब वो जो एक ग्राइंड होता है, वो भगवान आपको ग्राइंड करेंगे अगर आपको तक कामयाबी देनी है तो। हाँ। क्योंकि वही समय होता है जब आप ब्रेक करते हो या मेक करते हो। हाँ। और मेरा ये मानना है कि आप जितना स्ट्रगल, मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल पे ही बोलूंगा कि जितना आप स्ट्रगल करोगे उस स्ट्रगल पे डिपेंड करेगा कि आगे आपको सक्सेस कितना मिलेगा।
That's right. I mean that's what I believe. मतलब उसी it's directly proportional. ये यूनिवर्सल लॉ है. और ये बहुत से लोग इस बात को हमारी इंडस्ट्री में अक्सर लोग यही बोलते हैं कि अरे आप किस्मत वाले हो, आपको सही टाइम पे ये वहां मिल गया, ये वहां मिल गया, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इसके पीछे कितने सालों की मेहनत रही है, भाग दौड़ रही है, मतलब जद्दोजहद रही है, लोगों से मिलना, बार बार जाना, रिजेक्शन खा के वापस खड़ा होना. सो दैट हैज बीन. शुरुआत में जब मैंने कोचिंग खोला था तो 3-4 स्टूडेंट्स आते थे. तो उस समय सबको यही लगता था कि ये खर्च भी निकाल पाएंगी सेंटर का, क्योंकि चलाने में आपका रेंट है, कॉस्ट है, काफी कुछ है. तो मैं रिसेप्शन पे इंक्वायरी भी मैं देती थी, क्लास भी मैं ही देती थी. तो उस समय का जो स्ट्रगल है वहां से शुरू किया है. उसके बाद आज बहुत कामयाबी मिल गई है, लेकिन पांव जमीन पर ही है, क्योंकि मैंने वो सब देखा है. जो स्ट्रगल मैंने किया है वो स्ट्रगल बहुत लोगों ने नहीं देखा है, इसीलिए वो समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, तो वो आपको वैल्यू नहीं कर पाएंगे आपके कामयाबी का. उनको लगता है सब कुछ ऑन ए प्लेटर आपको मिल गया. तो जो पैरामाउंट जो नेम है, जो आपकी कंपनी जो है, जो कुछ मैं कहूं जो कोचिंग क्लासेस हैं, तो उसे किस तरह से आपने इतना फेमस कैसे हो गया? देयर हैज टू बी, मतलब कुछ ना कुछ आपने अलग किया होगा जो बाकी लोगों ने नहीं किया है, जिस वजह से पैरामाउंट इतना पॉपुलर है. क्यों सर? पैरामाउंट पॉपुलर हुआ था इसीलिए क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो उस समय इंग्लिश में पढ़ा रही थी जी, और इंग्लिश एक बहुत मेजर पोर्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जिसमें हम लोग काम करते हैं. सही. तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी और दूसरी बात है पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट मैं देख रही थी, और ईमानदारी से. अच्छा. स्टूडेंट्स को बहुत ईमानदारी से आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा. स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप ईमानदारी से दे रहे हैं कि पैसे बना रहे हैं. मेरा टारगेट होता था कि स्टूडेंट्स को इतना अधिक दे दो कि वो उनको फील हो कि हमने जो फीस दिए हैं वो कम दिए, कम है, जो हमने आपको क्वालिटी दिया है. उस समय जो हम लोग मैंने जो स्ट्रगल उस समय किया है वो स्ट्रगल आज जब मैंने केडी कैंपस खोला तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. कारण क्या था कि स्टूडेंट्स के बीच में रह के मैंने इतने काम किए कि स्टूडेंट्स मुझे पहचान गए. फिर लाइफ में ऐसी समस्याएं आई कि मुझे केडी कैंपस खोलना पड़ा. तो मैंने एक चीज मार्क किया कि ठीक है, जितना मैंने $1 मिलियन कंपनी मैंने बना दिया था पैरामाउंट को, और ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस थे, बहुत बहुत पैसा मैंने कमाया, बहुत पैसा, करोड़ों में कमाया. ये आप पैरामाउंट की बात कर रही हैं? हाँ, पैरामाउंट की बात कर रही हूं मैं. लेकिन वो सारा पैसा, सारी मेहनत मेरा पानी में चला गया बिकॉज ऑफ वन सिंगल मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. और फिर मैंने जब केडी कैंपस खोला तो मैंने पाया कि मुझे लगा, महसूस हुआ कि चलो अगर भगवान यही चाहता है कि फिर से इसको फिर से ग्राइंड किया जाए, डजंट मैटर, मैं फिर से शुरू हो गई. लेकिन आई फाउंड वन थिंग कि जो आप मेहनत करते हैं सर वो लोग देखते हैं, वो छिपता नहीं. और स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया. केडी कैंपस में फर्स्ट बैच, जैसे मैंने कहा पैरामाउंट में शुरुआत मैंने 4 बच्चों से किया था. केडी कैंपस में जब फर्स्ट बैच अनाउंस हुआ है तो 300 बच्चे आ गए, एंड दे वर विथ मी. पैरामाउंट और केडी कैंपस ये दो अलग हैं. मैं डेफिनेटली केडी कैंपस पे बाद में जाऊंगा, लेकिन बीच में आपने कहा था कि कुछ एक गलती जो आपसे हो गई थी जिस वजह से सब कुछ नीचे टूट के बिखर गया. तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि वो गलती क्या थी, कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताएं. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि थोड़ा नाम जब होता है ना तो आपके ही नाम से फर्जी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुलने लगते हैं. तो वही सेम प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर. कोई पैरामाउंट, द पैरामाउंट एंड पता नहीं क्या क्या करके खोलने लगे. देन अल्टीमेटली आई आस्क्ड वन सीए कि क्या किया जा सकता है कि नाम मेरा कोई चुराए ना. तो ही सेड कि आप इसका कंपनी बना लो, फिर आपका नाम कोई नहीं चुरा सकता. एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि जब मैंने कंपनी बनाई तो प्राइवेट लिमिटेड, उस समय 1% कंपनी का कोई ऑप्शन नहीं था. 1% कंपनी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड 2013 में आया ये ऑप्शन. उसके पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यू हैड टू गेट 2 डायरेक्टर्स. एंड बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड ऑल, आई जस्ट सेड टू द सीए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों का नाम का कंपनी बना दीजिए. ही रियलाइज्ड कि हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने 50-50% का पार्टनरशिप करके बना दिया. अदरवाइज एट दैट टाइम Rajiv Samit had nothing to do with Paramount Coaching Center. He was totally involved in his IS coaching at Rouse Study Center. Yes. मतलब बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं, उनको कुछ भी नहीं जाता था. तो क्योंकि 2 डायरेक्टर्स चाहिए थे, इसलिए 50-50% पे वो कंपनी बनी आपकी. टिल टुडे ऑल्सो 2015 में भी जो मैं हटी हूं पैरामाउंट से, तब तक भी वो कुछ नहीं करते थे. I earned in crores. You cannot imagine what was my income per month. ठीक है. और वो क्या करते थे, हर मंथ
उनकी जो खर्च होते थे, मतलब बाद में ये था कि हर साल 2-3 वो विदेश के एक्सपेडिशन कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग उनका पैशन था। एक माउंटेनियरिंग के एक्सपेडिशन में 50 लाख से कम खर्च नहीं होता। ये मैं मानता हूं। एंड ही हैड दैट पैशन। कहीं भी जा रहे हैं तो अकेले नहीं, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, इसलिए मुझे किसी को साथ में लेकर जाना पड़ेगा ना, इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो साथ में कौन तो जाता? उनके एक फ्रेंड थे अमित सिंह करके, अच्छा। वो भी थोड़ा बहुत माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड थे, तो वो उनका पूरा खर्च भी ये उठाते थे। इनफैक्ट व्हेन ही वेंट टू माउंट एवरेस्ट, लोग एक शेरपा लेके चलते हैं, ये 3 शेरपा लेके चल रहे थे। सो जो एक्सपेंडिचर था, एक शेरपा का खर्चा कितना होता है सर? पूरा मिला के अगर आप खाली माउंट एवरेस्ट का खर्च देखेंगे तो एक बार में एक आदमी पर पूरा जो परमिट वगैरह मिला के 50 लाख रुपीस है। डेफिनेटली आपसे और भी बहुत कुछ पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सदस्य जो आपकी फैमिली मेंबरान हैं, जो आपके बहुत करीब हैं, उन्हें भी यहाँ पे हम बुलाएंगे, उन्हें आपके साथ आपके करीब बिठाएंगे। आपकी बहन जिन्हें आप बहुत मानती हैं और जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो उन्हें भी यहाँ बुलाते हैं और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जी अब तक हम बात कर रहे थे नीतू जी के साथ। जैसे कि आप सब लोग जान चुके हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया, फिर उस बहुत कुछ को उन्होंने गंवाया और फिर से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। उनसे भी बात होती रहेगी, लेकिन इस समय उनके साथ उनकी बड़ी बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं। उनका नाम है माया जी। थैंक यू सो मच, आप भी समय निकाल कर यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि नीतू जी की जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इतना कुछ इतनी सारी चीजों से ये गुजरी हैं, तो जब इनकी मुश्किल घड़ी थी तो उस समय आप किस तरह से इनके साथ खड़ी हुई थी, इस बारे में बताइए। मैं नीतू से 2012 में जुड़ी, उससे पहले मैं जॉब करती थी जी। बट जब इसका काम बहुत बढ़ गया तो अलोन शी वाज नॉट एबल टू मैनेज जी। तो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में ही काम कर रही थी। आई हैड दैट एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जॉब ही कर रही हो तो आकर मेरा संभाल दो जी। तो एट दैट टाइम it was very difficult for me to convince my husband, who was also in this education field only, and was working as a director in an engineering college in Panipat. तो उस समय बहुत डिफिकल्ट था उनको समझाना, क्योंकि होता है कि साली के यहाँ जॉब करना थोड़ा सा एक समाज में जो होता है फीलिंग। जी, सही बात है। तो अल्टीमेटली मैं कन्विंस कर पाई उनको, एंड 2012 में मैं नीतू के साथ जुड़ गई। दैट टाइम वो अपने पुराने कंपनी में थी and I joined her company as a CEO of the company. And basically management तो यही देख रही थी, but जब मैं आई तो एक helping hand हो गई इसके लिए। तो she started concentrating on her teaching and books भी ये लिख रही थी, बहुत सारे books भी इनके नाम से आए हैं। तो she started concentrating on her books and all, और फिर बोली कि आप मैनेजमेंट देखो। तो आपको कभी लगा था कि मेरी बहन इतनी सक्सेसफुल और इतना आगे अकेले सब कुछ इतना कर पाएंगी? ये बहुत स्ट्रगल किए हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा। उतना स्ट्रगल हम लोग नहीं किए हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शी हैज स्ट्रगल अ लॉट। ये दिल्ली में बहुत दिनों से थी एंड उसमें भी मुझे लगता था कि ये कैसे सरवाइव कर रही है दिल्ली में, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जब 2012 में मैं जब इसको ज्वाइन की तो आई रियलाइज कि रियली शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड द बेसिक थिंग इज कि ये बहुत ऑनेस्ट है अपने वर्क के प्रति, और शायद भगवान इसलिए वो पे किए। एंड द स्टूडेंट्स जिसके साथ ये जुड़ी हुई थी, एक्चुअली जब इनके साथ वो हादसा हुआ, पुराने कंपनी इनके हाथ से निकल गया, इवन देन ये नए कंपनी को भी विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर इन्होंने अगर खड़ा किया है, तो ये नहीं जानती थी कि इन्होंने क्या कमाया है। ये स्टूडेंट्स का गुडविल कमाए थे एंड स्टूडेंट्स का विश्वास कमाई थी। एंड आई फील दैट शी इज द रियल आयरन लेडी। अब स्टूडेंट्स जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर सो इंस्पायर्ड कि वो नीतू मैम को देखती है एज एन आयरन लेडी। जब भी वो जैसे कंपटीशन कम्पीट नहीं कर पाते हैं, दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंड व्हेन दे सी नीतू मैम तो बोलते हैं नीतू मैम के बाद एक जोश आ जाता है कि जब नीतू मैम इतनी विपरीत परिस्थिति में जाकर और वो फिर से इतना स्टैंड कर ली, तो वी कैन ऑल्सो डू। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड आयरन लेडी है, ये कैसे बना? मतलब स्टूडेंट्स ने दिया या मीडिया से बन गया, या कैसे हुआ? सर 2-3 चीजें हुई थी। एक बार जैसे मेरा बेटा हुआ था 18 नवंबर को 2008 में जी। और 22 नवंबर को मैं हॉस्पिटल से मुझे रिलीव किया गया था। और 24 नवंबर को मैं क्लास में थी विद द स्टिचेस एंड ऑल। अच्छा। क्योंकि वो एसएससी मेंस का था पेपर और उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट था, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश था और कोई नहीं पढ़ा सकता था।
तो जस्ट 22nd को वहां से निकलने के बाद 24th क्लास में होना, 2 दिन के बाद, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो एक तो उस समय लोगों को महसूस हुआ कि हाँ, शी इज समथिंग डिफरेंट, दम है। और उसके बाद जब ये सारे हादसे हुए तो उसके पहले लोगों को था कि ठीक है, तब कंपनी बना लिया जब कोई कंपनी ऐसी नहीं थी और एजुकेशन सेक्टर में कोई ऐसा कोचिंग नहीं था, तब बना लिया। अभी बना के दिखाओ, आप बना के दिखाओ। तो पहले तो मुझे एज ए टीचर, एक बिजनेस वुमन के रूप में जाना जाता था जी। लेकिन कुछ हादसे आपके जिंदगी में इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान आपको दिखाना चाहता है कि आप कितना मजबूत हो और कितना आगे जा सकते हो। इसके बाद अब मुझे स्टूडेंट सिर्फ एक टीचर के रूप में नहीं लेते हैं, एक रोल मॉडल के रूप में लेने लगे, इंस्पिरेशन। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमाई जो है यही है। जितने बच्चे हैं, जितने लोग, आपको कितना, आपने खुद बताया जब आप वापस आपने कोचिंग क्लासेस चालू की थी तो 300 एक साथ में, फर्स्ट बैच में 300 आ गए, पहले बैच में 300 लोग। सर ये मैंने नहीं जाना था कि मैंने ये कमाया, क्योंकि मैं उस समय पकड़ रही थी उस कंपनी को जो मैंने $1 मिलियन कंपनी खड़ा कर दिया था मैंने, मैं उसके पीछे भाग रही थी और मेरे हाथ के सारे पैसे निकल गए, सब कुछ निकल गया, मेरी 10 साल की कमाई निकल गई। मैं वो सोच रही थी, लेकिन इन 10 सालों में मैंने जो कमाया था वो मुझे नहीं पता था, और वो कमाई मुझे तब दिखाई दी जब मैंने केडी कैंपस खोला और स्टूडेंट्स की मतलब भीड़ आ गई कि आप जहां हैं वहां रहेंगे। सेकेंडली सर, मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि आप किसी पर शक करो या कुछ भी, कोई भी मैनेज, हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसे है कि मैं एकेडमिक्स देखती हूँ, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह, जो कि जान होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, और कंप्लीट मैनेजमेंट जो इन मैनेजमेंट है और जो भी सेंटर्स मैनेज करना है, शी एंड हर हस्बैंड। अच्छा, तो एक चीज है ना, हम दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कम्युनिकेटेड नहीं होती लेकिन अंडरस्टूड होती है कि ऐसा होगा ही। तो हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। और आज सर ये जो उन्होंने कहा कि साली के यहाँ पे, अब ऐसा कुछ नहीं है। द रीजन इज शी इज नॉट वर्किंग फॉर मी, शी इज वर्किंग फॉर हर ओन फादर, आई एम वर्किंग फॉर माई फादर, एंड वी 5 sisters आर इन दिस केडी कैंपस ओनली। अच्छा, पांचों की पांचों यहीं पे हैं? वन इज गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छा, तो वो तो नहीं है। अच्छा। बाकी 5 sisters, even my brother is half in this KD campus only now। अच्छा अच्छा। तो अब हम लोग का ये नहीं कि हम लोग किसी के लिए काम कर रहे हैं, we are working for only one person, that is my father। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि केडी कैंपस के अलावा और भी अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं? केडी कैंपस है सर, केडी पब्लिकेशन डूइंग फैबुलस वर्क। उसके बाद हमारा एक ला अटायर करके बिजनेस है जिसमें फैशन गारमेंट का है। ला अटायर, नाम बहुत अच्छा है जी। रिश्ता मिलेगा मैट्रिमोनियल साइट है। क्या बात है केडी मतलब इतना तगड़ा झटका खाने के बाद भी आपने मैट्रिमोनियल साइट खोली हुई है? नहीं, मैट्रिमोनियल साइट मैंने because of the demand of the students से डिमांड, they demanded when they qualify the exam, they become inspector, they ask me कि मैम आपके पास कोई शर्मा होगी लड़की अच्छा सेम फील्ड में, ताकि मेरी शादी के लिए बात हो सके। तो ये सब जब डिमांड आने लगा तो ये भी आपने चालू कर दिया, तो काफी अच्छा चल रहा है वो भी। चलिए बोलो, इसके अलावा एनीथिंग एल्स? केडी कंस्ट्रक्शन है, charity। अच्छा, एंड देन वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, इसलिए डिस्पेंसरी भी है, वी हैव ऑर्फनेज आल्सो। ओह, तो ऑर्फनेजेस भी हैं, डिस्पेंसरी, मेडिसिन। we have a foundation in the name of our father, अच्छा, KD King Memorial Foundation we have। एंड आई एम श्योर जिस तरह का सक्सेस आपने पाया है और भी ये सक्सेस बढ़ता रहेगा, क्योंकि जिस ईमानदारी से जो ईमानदारी आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे झलकती है, उससे समझ में आता है कि हाउ पीपल आर काइंड ऑफ कनेक्टेड टू यू। जाने से पहले एक बेसिक सवाल कि उन औरतों के लिए जो शुरुआत में आपने कहा था कि जो दबी रहती हैं, जिन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, डिसीजन नहीं ले पाती हैं, शादी से बाहर निकल नहीं पाती हैं, तो उन औरतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आप क्या करें अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं और आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? महिलाओं को यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले जो एक शादी है जिसमें आपको पीटा जाता है, मारा जाता है या गालियां दी जाती हैं, आप सबसे पहले उससे छुटकारा पाइए। उसके बाद खुद महसूस करेंगे आप कितने लाइट महसूस करते हैं और कितने खुश महसूस करते हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है, कहते हैं लाइफ फाइंड इट्स ओन वे, जीवन अपना रास्ता खुद निकाल लेती है, लेकिन पहले जीवन को मौका देना पड़ेगा। आप दिन भर गाली गलौज खाएंगे, मारपीट सहेंगे, जवाब देते रहेंगे कि हाँ, उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है भाई, हर छोटी बड़ी चीजों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, आपने ऐसा क्यों किया। तो मेरा कहना है कि आप एक्सप्लेनेशन जो देते हैं
कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। आप ऐसे अब्यूसिव मैरिज से छुटकारा पाइए, लाइफ मस्त चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी, माया जी, आप दोनों यहाँ पे आई और अपने संघर्ष के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे लोगों को बताया, हमें बताया। एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से, ताकि हम आपको बताएं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। तो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से नीतू जी ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। एक ऐसी मैरिज से, एक ऐसे विवाह से बाहर निकली हैं जो अब्यूजिव था, जहां पे उन्हें इज्जत नहीं दी जा रही थी। मेहनत करके एक पूरा बिजनेस इन्होंने चालू किया था और वो बिजनेस किस तरह से उनसे वापस छीन लिया गया, लेकिन यहां पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो फिर अपने पैरों पर खड़ी हुई और फिर से एक और बिजनेस उन्होंने जमाया और आज शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, जो मैं कह सकता हूं, ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच, आप और आपकी बहन माया जी, आप दोनों यहां पे आए। अगर आपको भी लगता है कि आपकी एक सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है, तो हमें लिख भेजिए info@safarkamyabi.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9599506639। अगर आपकी कहानी वाकई प्रेरणादायक है तो हम आपको अपने शो पर जरूर बुलाएंगे। दोस्तों, द CSR जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको एक और विजेता से मिलवाएंगे जिनकी कहानी आपके दिलों को छू जाने वाली है। तब तक के लिए मैं अमन यतन वर्मा आपसे इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझे भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूं, मुझसे मिलने समंदर मेरे घर आता है। शब बखैर, नमस्कार। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं।